जो जहरीली शराब बेचने वाले लोग हैं उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। 9 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी और जो 4 महिलाएं थी उनको आजीवन कारावास की सजा मिली। राज्य सरकार को उन परिवारों को मदद करने पर विचार करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि शराबबंदी को सरकार समाप्त कर दे। कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, वो उसका विरोध करते हैं। खुलेआम सड़कों पर फप्ती कसना, अश्लील हरकत करना, छेड़खानी करना, ये घटनाएं बिल्कुल बिहार में बंद हो गई है। देश के लिए काम करना, विकास के लिए काम करना, बिना किसी भेदभाव के काम करना। लेके बातें उठ रही है, चूंकि लगातार 15 दिनों में लगभग 50 से ज्यादा मौतें हो गई जहरीली शराब पीने से, सर आपकी तरफ से। देखिए, जो जहरीली शराब बेचने वाले लोग हैं उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। 2016 में गोपालगंज जिले के खजूरबन्नी में इसी प्रकार की घटना घटी थी। उसे 9 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी और जो 4 महिलाएं थी उनको आजीवन कारावास की सजा मिली। तो इसलिए जहरीली शराब बेचने वाले ये तो गुनाहगार हैं, ये तो हत्यारे हैं, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो उनका आश्रित परिवार है उनका कोई दोष नहीं है, और जिस तरह से खजूरबन्नी के आश्रित परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया था, तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार को उन परिवारों को मदद करने पर विचार करना चाहिए। और देखिए, जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहाँ भी आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु होती है। कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में 102 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिनों यूपी में, उत्तराखंड में, कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। तो एक अलग समस्या है जिसका मजबूती से मुकाबला किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शराबबंदी को सरकार समाप्त कर दे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है कि पूर्ण शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार ने शराबबंदी को बनाए रखा और बिहार में नीतीश जी ने जो हिम्मत दिखाई है, तो मैं नीतीश जी से ये आग्रह करूंगा कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। और जहाँ भी कमियां हैं, त्रुटियां, उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की आम जनता ने शराबबंदी को स्वीकार किया है। कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, वो उसका विरोध करते हैं, लेकिन खास करके बिहार की जो आधी आबादी महिलाओं की है वो पूरी तरह से शराबबंदी के पक्ष में है। और आज खुलेआम सड़कों पर फप्ती कसना, अश्लील हरकत करना, छेड़खानी करना, ये घटनाएं बिल्कुल बिहार में बंद हो गई हैं। इसलिए पूरी मजबूती के साथ कड़ाई से शराबबंदी को लागू किए जाने की आवश्यकता है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल के साथ टॉप पर पहुंच गए हैं। देखिए, ये सामान्य बात नहीं है कि 7 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर अप्रूवल रेटिंग 70% है और भी विश्व के नेताओं के अंदर, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बिडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी जब अभी अप्रूवल रेटिंग की गई तो बड़ी खराब स्थिति में थे, यानी मुश्किल से 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा, 2 साल भी नहीं हुआ होगा। और वह नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद भी अपनी जिस प्रकार से लोकप्रियता बनाए रखा उन्होंने, इसका मुख्य कारण है कि देश के लिए काम करना, विकास के लिए काम करना, बिना किसी भेदभाव के काम करना। और देखिए, उनके जो काम करने का तरीका है, 2024 में फिर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने एलपीजी की बढ़ते कीमतों को लेकर के कहा है कि लाखों परिवार चूल्हे का इस्तेमाल करने को मजबूर है। पहले वो कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल का तो रेट कम करवाएं। लालू जी कह रहे हैं कि 50 रुपया कम होना चाहिए, पेट्रोल के दाम के अंदर कीमत कम होनी चाहिए। तो लालू जी और राहुल जी, कम से कम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ तो 1 नया पैसे की भी आपने कटौती नहीं की, रियायत नहीं की। और आज महाराष्ट्र में, देश में सर्वाधिक अगर वैट है तो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, राजस्थान में है। तो अगर केंद्र की सरकार ने 10 रुपया, 5 रुपया अगर दाम कम किया और अधिकांश राज्य सरकारों ने भारी कटौती की है, तो क्या ये कांग्रेस शासित राज्यों का दायित्व तो नहीं बनता है? तो राहुल गांधी दूसरों को नसीहत देने के पहले वो बघेल साहब को और गहलोत साहब को ये निर्देश दे कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जाए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।